नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जो एंटीबायोटिक जीके की हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान जीके वाली, उसमें अब बात करने जा रहे हैं अरब सागर नदियों का। यानी कौन सी नदी का उद्गम कहां से होता है और वे अपना जल कहां ले जाती है। यहां से एक सवाल बन जाता है आपका। आपकी वर्षों की तैयारी एक तरफ और मैं कह रहा हूं 5-5 मिनट का आपका एंटीबायोटिक एक तरफ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास माही नदी है। माही नदी आप लोगों के मेहर झील मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद खांडू बांसवाड़ा में राजस्थान में एंट्री करती है। बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ में जाती है। प्रतापगढ़ से फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर सीमा बनाती है और फिर आपके गुजरात में जाके खंभात खाड़ी में अपना जल ले जाती है, जो कि आपके अरब सागर का अंग है। कुल मिला के 576 किलोमीटर लंबाई है इसकी। 171 किलोमीटर राजस्थान में आपके कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अपना जल आपके ऊपर ले गई उत्तर में, वापिस दक्षिण में लाई, यानी उल्टे यू का आकार की नदी है। 3 बांध बने हुए हैं आपके। 2 बांध आपके बांसवाड़ा में, एक तो माही बजाज सागर बांध जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर, और एक बांध है आपके यहाँ कडाना बांध, आपके कागदी पिकअप बांध। तीसरा बांध आपके कडाना बांध कहा है गुजरात में, वे हम लोग अलग से पढ़ चुके हैं, एंटीबायोटिक में शॉर्ट में बात करेंगे। दूसरी हम लोग बात करें कि सोम नदी को उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। इसके बाद अपना जल डूंगरपुर में लाती है और डूंगरपुर में लाके माही में डाल देती है। तो सहायक किसकी होगी? माही की। राजस्थान में कितने जिलों में बहती है? 2 में, उदयपुर और आपके डूंगरपुर। सोम नदी है, इसके किनारे आपके सोम कागदर अंबा डूंगरपुर में आपकी सिंचाई परियोजना है। सोम कमला अंबा आपके डूंगरपुर की है। सोम कागदर आपके उदयपुर की है। जाखम नदी का उद्गम भंवर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से होता है। वैनेश्वर डूंगरपुर में लाती है और सोम और आपके माही के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध 81 मीटर आपके प्रतापगढ़ में इसी जाखम नदी पर बना हुआ है। चाप नदी का उद्गम कालिंजरा की पहाड़ियां बांसवाड़ा से हुआ। बांसवाड़ा में ही माही में लेके अपना जल डाल देती है। एराव नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से हुआ। सेमलिया से बांसवाड़ा माही में डालती है। मोरेल नदी का देखो, एक मोरेल है, मोरेल आपके सवाई माधोपुर आपकी उधर वाली इलाके है, जो आपके सहायक है आपके बनास की। ये मोरेल है आपके डूंगरपुर गलियाकोट से इस नदी का उद्गम होता है और आपके डूंगरपुर में ही माही में डाल देती है। सवाल कैसे ही पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप आराम से सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। दूसरा हम लोग बात करें, देखिए एक नदी हमारे पास कौन सी? लूनी नदी का उद्गम है। तो लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? लूनी नदी का उद्गम आपके नागपाड़ अजमेर से होता है और उसके बाद वे 6 जिलों में बहती हुई अपना जल कच्छ की खाड़ी से होते हुए आपके कहा अरब सागर में जाती है। जोजड़ी नदी राजस्थान की वे नदी है जो आपके लूनी की, जो आपके अरावली से इसका उद्गम नहीं होता। सभी नदियां अपना जल बाईं ओर से जाती है, लेकिन जोजड़ी नदी दाईं ओर से अपना जल लूनी में डालती है। खेजड़ी खुर्द जोधपुर में लूनी नदी की सहायक है। सुकड़ी देसुरी पाली से उद्गम हुआ। समदड़ी गांव बाड़मेर लूनी में डाला। मिठड़ी पाली उद्गम हुआ, मंगला बाड़मेर में जल डाला। लिलड़ी अजमेर से उद्गम हुआ, निबोला बाड़मेर में अपना जल डाला। बाणी नदी का उद्गम हेमाबास पाली से होता है, लाखर गांव पाली में अपना जल डाला। साबरमती नदी का उद्गम पादल उदयपुर से होता है, खंभाती खाड़ी में अपना जल डाला। देखो, साबरमती नदी वे नदी है जिसके किनारे आपके गुजरात में अहमदाबाद है, गांधी आश्रम है, तो ये साबरमती है। साबरमती की एक सहायक नदी है वाकल, और वाकल की एक सहायक नदी है मानसी। तो मानसी वाकल सिंचाई परियोजना नाम सुनोगा। साबरमती का उद्गम पादल उदयपुर से 5 जलधाराओं के रूप में होती है। वे जलधारा गुजरात में खेराज नामक स्थान पर जाके एक हो जाती है, खंभाती खाड़ी में गिरती है और अपना जल कहा जाती है अरब सागर में। वाकल नदी साबरमती की सहायक नदी है। गोर की पहाड़ियां उदयपुर से उद्गम होता है, गुजरात में जाके साबरमती नदी मिलती है और पश्चिम बनास नया सानवाड़ा सिरोही से उद्गम होता है, कच्छ की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, जो कि आपके अरब सागर का हिस्सा है। बनास अलग है, पश्चिम बनास अलग है। पश्चिम बनास इसलिए नाम रखा है क्योंकि पश्चिम तरफ बह रही है नया सानबड़ा, और बनास बांध है ये आपके इसी नदी पर बना हुआ है, पेशवा गांव सिरोही में, और इस नदी के किनारे गुजरात में डीसा नगर बसा हुआ है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राम राम साहब, धन्यवाद।